नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। दुर्दांत अपराधियों को थर्राने और भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी के प्रमुख लीडरों में शामिल विजय आर्य, प्रमोद मिश्रा जैसे नक्सलियों को पकड़ने वाले बिहार के चर्चित आईपीएस आशीष भारती का नाम शामिल है। आशीष भारती सामाजिक पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं। ये वर्तमान में गया एसएसपी के पद पर पोस्टेड है। किंतु आशीष भारतीय की एक खासियत यह भी है कि उनकी पोस्टिंग जहां होती है वहां ये पुलिस पुस्तकालय जरूर खोलते हैं। इन पुलिस पुस्तकालय में आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी समेत विभिन्न बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं की किताबें होती हैं। इन पुलिस पुस्तकालयों के खोलने के पीछे इस आईपीएस के संघर्ष की लंबी सफर वाली कहानी है। आशीष भारती का पैतृक गांव मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के परवलपुर है। इनका आईपीएस बनने का सफर काफी संघर्ष भरा रहा है। दरअसल पुलिस पुस्तकालय को खोलकर आईपीएस आशीष भारती चर्चित हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस पुलिस पुस्तकालय का कनेक्शन उनके पिता की रही किताब की गुमटी से जरूर है। इस आईपीएस के पिता की गुमटी में किताब की दुकान थी। जब आशीष भारती छोटे थे तो उस किताब की दुकान पर छात्र आते थे और पढ़ाई करते थे, पुस्तकें घर भी ले जाया करते थे और सफल भी होते थे। पिता की छोटी सी दुकान की किताबों को पढ़कर सफल होने वाले छात्रों और उनके उत्साह को देखा आशीष भारती को प्रेरणा मिली। इन्होंने ठाना की वह भी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी, बीपीएससी आदि को क्वालिफाई करेंगे। उन्होंने अपने पिता की दुकान से ही बुक लेकर प्रारंभिक पढ़ाई शुरू कर दी और आज सफलता के मुकाम तक पहुंचे हैं। आशीष भारती आज बिहार के चर्चित आईपीएस में से एक हैं। वहीं उनकी पत्नी भी औरंगाबाद एसपी की पद पर हैं। वर्तमान में गया में एसएसपी के पद पर पोस्टेड आशीष भारती बताते हैं कि उनके द्वारा एसएसपी कार्यालय में पुलिस पुस्तकालय खोला गया है। यहाँ करीब 200 से अधिक किताबें रखी हैं। पुस्तक डोनेट भी कर सकते हैं। पुस्तकों की संख्या अभी और बढ़ाई जाएगी। इसमें विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा समेत अन्य तैयारियों की पुस्तकें समेत साहित्य की विभिन्न पुस्तक रखी गई है। प्रतियोगिता परीक्षा व अन्य किताबें बड़े राइटरों की लिखित हैं। एसएसपी आशीष भारती बताते हैं कि यह उन्हें कोई विभागीय निर्देश या सरकारी आदेश नहीं था। उन्होंने सामाजिक दायित्व निभाते हुए इसकी पहल की है। एसएसपी ऑफिस में आकर कोई भी युवक, छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं जो व्यक्ति या छात्र मोबाइल में लगे रहते हैं वे अपने कीमती समय का सदुपयोग पुलिस पुस्तकालय में रखी किताबों को पढ़कर कर सकते हैं। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। गया पुलिस के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय गया में आम जनों की सुविधा के लिए एक निःशुल्क लाइब्रेरी का प्रारंभ किया गया है। इसमें अभी वर्तमान में लगभग 200 पुस्तकें रखी गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जो कार्यालय आता है तो अगर वो अपने समय का सदुपयोग करना चाहता है तो किताबें उस लाइब्रेरी से लेकर के पढ़ सकता है। और अगर कोई व्यक्ति उन किताबों को अपने घर ले जाकर के भी पढ़ना चाहता है तो उन किताबों को अपने घर ले जाकर के वो पढ़ाई कर सकते हैं और वापस उसको कुछ दिनों के बाद उसको लौटा सकते हैं। इनमें मुख्यतः जो कंपटीशन से रिलेटेड किताबें हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबें हैं, उनको रखा गया है। इसके अलावा कुछ अन्य किताबों को भी जो कि साहित्य से जुड़ी हुई किताबें हैं उनको भी रखा जा रहा है तथा महान लोगों के जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं या उनके जीवन के ऊपर जो किताबें होती हैं उनको भी उसमें रखा जाएगा। अभी हम लोगों ने इसमें लगभग 200 किताबें रखी हैं और आम नागरिकों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर वो अपनी किताबों को इसमें डोनेट करना चाहें तो वो डोनेट कर सकते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें जो किताब है उसकी संख्या को निरंतर बढ़ाया जाए।
विभागीय निर्देश था या आपकी पहल से सर? नहीं, ये हम लोगों ने एक सामाजिक दायित्व निभाते हुए आम नागरिकों को सुविधा हो, इसके लिए यह पहल लिया है। और इसके पहले जब मैं रोहतास में पोस्टेड था तो वहाँ पे भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसी तरीके से एक लाइब्रेरी का प्रारंभ किया था, जिसका काफ़ी लोग लाभ लेते थे। और साथ में रोहतास में पहाड़ी क्षेत्र में भी 2 लाइब्रेरी को प्रारंभ किया गया था। इसमें आपके पिताजी की कुछ किताबें हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। जा रहा है सर? देखिए, कई लोग यहाँ पर जो लगातार संपर्क में रहते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के में सफलता के लिए मार्गदर्शन की मांग करते हैं। और इसको देखते हुए यह आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी कि कुछ लोगों को किताबों की समस्याएं रहती हैं, जिसको दूर करने के लिए यह प्रयास किया गया है। साथ में अधिकतर लोग आजकल मोबाइल पे समय अपना व्यतीत करते हैं और किताबों को कम पढ़ रहे हैं। तो यह भी महसूस किया गया कि अगर उनको किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं तो वो अपने समय का एक बेहतर सदुपयोग करेंगे और मोबाइल की जगह किताबों को समय देंगे।